में जो लिमिटेशंस ऑफ क्यूइंग मॉडल, ठीक है। देखिए इसमें शुरू में बताया गया है, ठीक है, क्यूइंग मॉडल ये रहा, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ क्यूइंग थ्योरी देखिए, तो क्यूइंग थ्योरी यूजफुल क्वांटिटेटिव टूल है एनालाइज करने के लिए वेटिंग लाइन प्रॉब्लम को, लेकिन कुछ इसका प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। जैसे जो हम लोग एजम्पशंस लिए हुए थे, क्या पहला अनरियलिस्टिक एजम्पशन क्या, पॉइजन अराइवल, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हो ही है ना, कस्टमर उसी रेट से आए। एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम्स है, तो सर्विस टाइम को भी एक्सपोनेंशियल, जैसे जो पर्टिकुलर एक पैटर्न में बोला गया है ये इस तरह से सर्विस होगा। कल देखे थे आप लोग पॉइजन और इसका एक्सपोनेंशियल का मीनिंग देखिए, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ज़्यादातर डिसिप्लिन होता है, ठीक है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस है, ठीक है। फिर रियल लाइफ में ये ज़रूरी हमेशा सही रहे, मेकिंग द रिजल्ट्स लेस एक्यूरेट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिजल्ट जो मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जो रिजल्ट है इसके थ्रू, ठीक है, वो सही आए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली और वो सही रहे, है ना। डिफ़िकल्टी इन एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स, तो क्या क्या, जैसे क्यूइंग थ्योरी रिक्वायर्स एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ अराइवल रेट, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे अराइवल रेट वाला है। फिर सर्विस रेट भी एक्यूरेट आपका आए तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट रहेगा। और नंबर ऑफ सर्वर्स, कितना से आप सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीन्स या पर्सन्स, ठीक है। तो दीज रेट्स ऑफन फ्लक्चुएट, असल में क्या है ये ऊपर नीचे होता है। अराइवल का रेट अलग हो सकता है, सर्विस देने का रेट अलग हो सकता है, जो हमारा नंबर ऑफ सर्वर्स है उसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। और प्रिसाइज मेजरमेंट इसलिए डिफ़िकल्ट है। इग्नोर्स ह्यूमन बिहेवियर, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट प्रॉपरली कंसीडर क्या, कस्टमर इम्पेशंस, है ना, वो चाह रहे हैं जल्दी हो जाए मेरा काम, ठीक है। बाल्किंग, नॉट ज्वाइनिंग द क्यू, जैसे कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं क्यू को, है ना, आगे पीछे वाला, है ना। हाँ, रेनेगिंग, ठीक है, लीविंग द क्यू, कुछ लोग कभी कभी क्या होता है टाइम लगता है कि लगेगा तो हट जाते हैं कोई और कारण से। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है ना, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, लाइन में खड़े हैं, तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट वेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, असर पड़ता है ना। जैसे हंगामा ही हो गया, कुछ हो ही गया तो उसमें क्या होगा, ऊपर नीचे टाइम होगा, कुछ घटना ही हो गया तो उसमें भी हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल्स, तो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स है। एडवांस क्यूइंग मॉडल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल सर्वर्स, जहाँ एक से ज़्यादा सर्वर है, ठीक है। प्रायोरिटी सिस्टम, जहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस भी है, जैसे वीआईपी पास ये सब होता है ना, कि इनको डायरेक्ट वहाँ, या कोई उस तरह के पर्सन आ गया, जैसे हम देख रहे थे डेंटिस्ट के पास हम थे, तो कुछ पर्सन आ रहे थे तो क्या होता कि सबको छोड़ के उनको पहले अटेंड कर ले रहे थे, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो हो सकता है वीआईपी पर्सन है, हाँ, या उनके कोई मतलब कोई ज़रूरी केस आ गया उस कारण से भी, है ना, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर फाइनाइट पॉपुलेशंस, कि एक पर्टिकुलर इतना पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर, ठीक है, तो मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और अप्लाई विदाउट स्पेशलाइज नॉलेज। फिर देखिए लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, किसका, क्यूइंग थ्योरी इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल सिचुएशंस, हमेशा कि हर सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली वेयर, जहाँ सर्विस टाइम्स आर हाईली इरेग्युलर, ऊपर नीचे वाला टाइम है। अराइवल पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, कब आएंगे नहीं पता, ठीक है। सर्विसेज आर कस्टमाइज्ड, किसी को अपने हिसाब से जब सर्विस चाहिए, ठीक है, कि ये मेरे को इस तरह का सर्विस चाहिए, इसमें ऐसा कर दीजिए, ये ऐसा कर दीजिए, है ना। हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग क्यूइंग सॉल्यूशंस में क्या हो सकता है कि एडिशनल सर्विस फैसिलिटीज़, ठीक है, हो सकता है कि आपको लगाना पड़े, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा मैन पावर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, संरचना जो भी है आपकी। दीज कॉस्ट में एक्सीड द बेनिफिट सजेस्टेड बाय द मॉडल, तो ज़्यादा अगर खर्च लग गया तो बेनिफिट कम हो जाएगा, है ना। स्टैटिक नेचर ऑफ मॉडल्स, फिक्स रहते हैं मॉडल्स, ज़्यादातर एज्यूम करते हैं क्या, स्टेडी स्टेट कंडीशन की इसी तरह सारा रहेगा, लेकिन रियल सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली वो डायनामिक होता है, चेंज होता है। रियल में तो चेंज होते हैं चीज़ें, जैसे सीजनल डिमांड, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ज़्यादा डिमांड हो जाएगा आपका, ज़्यादा लाइन बनने लगेगा, है ना। आइसक्रीम पार्लर में ज़्यादा भीड़ लगेगा गर्मी में, है ना, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। दुकान में
जो उसी सीजन, ठीक है, वो ऐसा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। पीक आवर्स, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट ये सब में जब लंच का टाइम होगा, डिनर का टाइम होगा तो ज़्यादा भीड़ रहेगी, है ना, ठीक है। सडन डिसरप्शंस, अचानक से चेंज आने के कारण उसमें चेंज हो सकता है। फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स इग्नोर्ड, कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है, जैसे एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। फोकस मेनली करते हैं न्यूमेरिकल मेजर्स में, जैसे एवरेज वेटिंग टाइम, क्यू लेंथ, मतलब जिसको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पे गर्मी, ठंडा, मौसम, रेनी सीजन है कि नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। फिर इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी देखिए छोड़ा गया, सर्विस क्वालिटी भी कैसा है उसको भी नहीं देख रहे हैं, और एम्प्लॉय एफिशिएंसी को भी नहीं देख, मतलब मेनली क्वांटिटी पे फोकस है, क्वालिटी पर नहीं, ठीक है, या उससे रिलेटेड क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं रहता है। फिर नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल डिसीजन के लिए ठीक है, लेकिन लेस सक्सेसफुल फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए, है ना, फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये ऑपरेशनल लेवल पे है कि किस तरह से हम जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, कितने कस्टमर्स को अटेंड कर लेंगे। फिर रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सोनल, क्या है आपका उसी रेट से वो लगातार काम कर पाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनमें उस तरह का कौशल होना चाहिए, है ना, रेगुलर उसी बेसिस पे वो काम कर पाए। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग थ्योरी, क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ठीक है। फिर एनालिटिकल स्किल्स, है ना, समझने का शक्ति। लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल लिमिट्स इट्स प्रैक्टिकल यूज़, तो कोई पर्टिकुलर अगर इसमें तो मेनली मैथ्स और इस पे बात किया जा रहा है, पर कोई अगर पर्टिकुलरली ट्रेन नहीं है उस सर्विस में, तो वो क्या होंगे, शुरू में स्लो होंगे, है ना, ओवर टाइम उनका स्पीड बढ़ेगा, समझ धीरे धीरे बढ़ता है, एक्सपीरियंस बनता है तो समझ में आता है ज़्यादा फास्ट से, है ना। लास्ट देखिए कंक्लूजन, तो क्यूइंग थ्योरी पावरफुल एनालिटिकल टूल है मैनेज करने के लिए वेटिंग लाइंस और सर्विस सिस्टम्स को। इसका इफेक्टिवनेस लिमिट हो जाता है किससे, अनरियलिस्टिक एजम्पशन से, कम्प्लेक्सिटी, डेटा रिक्वायरमेंट्स एंड नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। इसीलिए देयरफॉर इट शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विथ मैनेजरियल जजमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब जजमेंट और एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग लिमिटेशंस इसका देख लिए। ठीक है, और